हरिओम। मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज मैं चर्चा जो करूँगा वो है सप्तम भाव में राहु की स्थिति के बारे में। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो ठीक लगती है तो फिर शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो आओ चर्चा करते हैं सप्तम भाव में विराजमान राहु के बारे में। मित्रों सप्तम भाव साझेदारी का भाव, वैवाहिक भाव, दाम्पत्य का भाव, और यदि इस भाव में राहु ग्रह विराजमान हो जाए तो यहां विराजमान होकर के राहु ग्रह कोई शुभ फल नहीं देता है। सबसे पहले कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु विराजमान हो गया है तो ऐसा राहु जातक को अहंकारी बना देता है। अहम बहुत अधिक बढ़ जाता है ऐसा व्यक्ति का। और दूसरी बात है, फिर ऐसा व्यक्ति किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, अर्थात किसी के अंडर में रहना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अत्यधिक कठिन हो जाता है। क्योंकि अधिकतर सप्तम राहु जातक को स्वतंत्र रहने की चाहत बनवाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की अधिकतर स्वतंत्र रहने की चाहत बनी रहती है। इसलिए जिन व्यक्तियों का सप्तम भाव में राहु विराजमान होता है, ऐसे व्यक्तियों का नौकरी में या कोई व्यवसाय कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो यहां भी सामान्यतः अनबन बनी रहती है। ये सब होता है राहु ग्रह के कारण। जिन जातकों का सप्तम भाव में राहु होता है तो कई बार विवाह उनका बहुत जल्दी होता है या अत्यधिक देरी भी इनकी हो जाती है। एक चीज और अच्छी होती है कि सप्तम भाव में राहु वाले जातक का जो जीवन साथी होता है वह जीवन साथी उसको अच्छा मिलता है। जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव, दाम्पत्य में प्रेम भाव भी उनका रहता है, परंतु छोटी छोटी बातों में अनबन इनकी रहती है, तकरार रहती है। और यह तकरार कभी बहुत अधिक भी हो सकती है। दूसरी बात, सप्तम भाव में जिस जातक का राहु होता है उस जातक का जो पार्टनर होता है अर्थात जो जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी खराब स्थिति पैदा कर देता है। और ऐसा जातक अपनी पार्टनर के लिए हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है।
कुंडली में यदि सप्तम भाव में राहु है तो राहु कभी कभी जो नौकरी होती है, व्यवसाय होती है, अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी भी प्रदान करता है। उसका जो व्यवसाय है, अपना व्यवसाय भी उसका ठीक ठाक चलता है, अच्छा चलता है। परंतु यदि इस भाव में राहु खराब प्रभाव में है तो यह ठीक उल्टा होने लग जाता है। खराब राहु की और पहचान है कि ऐसे व्यक्ति का जो कद होता है, कद इसका बहुत अधिक नहीं होता है, बढ़ नहीं पाता है। सप्तम भाव में जिस व्यक्ति का राहु होता है उसके शरीर की वृद्धि कम होती है, अर्थात उसकी ऊंचाई लंबाई जो होती है, ऐसा व्यक्ति कम ऊंचाई वाला होता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका खराब राहु है, जीवन में वो कितने भी अच्छे काम करें परंतु अच्छाई ऐसे व्यक्ति को कम प्राप्त होती है। गलत काम यदि छोटा भी करता है उसकी चर्चा अधिक होती है। अच्छे कामों का ऐसे व्यक्ति का पता नहीं चलता है। अर्थात अच्छे काम भी करेंगे परंतु चर्चा ऐसे व्यक्ति के बुरे कामों की होती है। और राहु जब खराब स्थिति में होता है ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाला होता है और कभी कभी तो अहम के चक्कर में अत्यधिक झगड़ालू ऐसा व्यक्ति बन जाता है, क्रोधी ऐसा व्यक्ति बन जाता है। सप्तम भाव स्थित राहु यदि पाप ग्रहों से दिष्ट है, पाप ग्रह इसको देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार वश होकर के किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यवसाय में बहुत अधिक नहीं चल पाता है। बार बार नौकरी व्यवसाय को बदलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है और जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर ऐसा व्यक्ति पहुंचता है तो फिर अपने किए हुए कार्यों पर पश्चाताप करके निम्न स्तर का व्यवसाय या नौकरी इसको करनी पड़ती है। तो मित्रों, जिस भी व्यक्ति का सप्तम भाव में राहु ग्रह विराजमान है उसके लिए सबसे पहले है कि अपने अहंकार को, ऐसे व्यक्ति को कम करना चाहिए। अपनी नौकरी या व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनसे बचना चाहिए। उन छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए और जो आपका साझेदार है, जो आपका पार्टनर है, उसका सम्मान, उसकी कद्र करना भी आपका ही दायित्व है। और समय समय पर ऐसे व्यक्ति के लिए अति आवश्यक जो है वो है कि समय समय पर भगवान शंकर का पूजन, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी करते रहें, तब जाकर के आपका राहु शांत होकर के आपको शुभ फल देगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।